मीटिंग हम शुरुआत करते हैं। आज की मीटिंग का देखिए बेसिक डिस्कशन है। आज हम मार्केटिंग प्लान पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग प्लान होते हैं और होने चाहिए, और किस तरह से मार्केटिंग प्लान के नाम पे लोगों को कई बार बेवकूफ भी बनाया जाता है। आज उस हर बात पे भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान व्हाट इज क्वेश्चन मार्क है। तो जब मैं लोगों से मिलता हूं और मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान क्या है, तो वो कुछ भी कंक्रीट नहीं बता पाते। तो इसे मैं अपने तरीके से बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल है। रेडीमेड बिजनेस मॉडल का मतलब है, अगर आप कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हैं, इवन अगर आप छोटे से छोटा भी काम करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पूंजी लगाने की और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उन सब आपकी परेशानियों का समाधान है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे काम नहीं करने पड़ रहे, यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक का हिसाब नहीं रखना पड़ रहा। यहाँ पे आप सीधा एक तरह से प्लग एंड प्ले है, आप अपना बिजनेस पहले दिन से चालू कर सकते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है कि जो राइट्स फ्रेंचाइजी के पास है, ये उसका माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है। तो चूंकि हर आदमी के साथ एक अलग अलग एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक बना बनाया बिजनेस प्लान होता है। अब यह बिजनेस प्लान ही डिफाइन करता है कि किस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के बता दी गई हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को ही बहुत बड़ा बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान ही सब कुछ नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोग सिर्फ यही समझते हैं, तो आज उन्हीं की भाषा में बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान क्या है, कैसा होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। जब हम बिजनेस प्लान की बातें करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितनी तरह के मार्केटिंग प्लान मार्केट में इस समय हैं, और क्या किस तरह के मार्केटिंग प्लान हैं, और वो किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद हैं। तो जब इस पे बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्लान्स आते हैं, एक सेकेंड बस मुझे और दीजिए प्लीज। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग में ये बता रहा था कि कितनी तरह के बिजनेस प्लान हैं, उन प्लान्स के क्या फायदे और नुकसान हैं। इससे थोड़ा सा बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है, तो इस सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, जिसमें उन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो मार्केट में मुख्यतः 3 तरह के प्लान होते हैं: जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, और जो अभी चल रहे हैं 2 लेग जनरेशन प्लान। इसके अलावा बहुत सारे प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, बोर्ड प्लान है, ठीक है, ट्राइनरी प्लान है। लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए उन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनरेशन प्लान्स में क्या होता है। जनरेशन प्लान्स में आप फ्रंट में अपने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब जनरेशन प्लान की खासियत क्या है कि जनरेशन प्लान में बड़ी इनकम आ सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग, बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी इनकम कमा सकते हैं, और सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं। तो क्योंकि जनरेशन प्लान में आपका नेटवर्क का विस्तार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंडीशंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ती हैं। आप एक लेवल के बाद लेग्स खोलते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं, लेकिन उनसे प्रॉपर इनकम नहीं आती है। फिर मार्केट में आए बाइनरी प्लान, जो 2 लेग जनरेशन प्लान, जिन्हें 2 लेग प्लान हम भी कहते हैं, कि आप लेफ्ट और राइट में 2 लोगों को स्पॉन्सर कीजिए। जिसे आज की जो बाइनरी है, आप उसमें अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि सिर्फ 2 ही लोग लाने हैं, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में इससे संबंधित बहुत सारे अभी काम और भी चल रहे हैं। लेकिन बाइनरी प्लान में कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा जो नुकसान है कि यहाँ पे एक ना एक कैपिंग होती है। फायदा यह है कि जैसे मैंने बताया, जनरेशन प्लान में सिर्फ कुछ ही लीडर्स कमाते हैं बड़ा पैसा, और बहुत सारे लोग पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। तो
तो यहाँ बाइनरी प्लान में बहुत सारे लोग थोड़ा 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 पैसा कमाते हैं, लेकिन टॉप पर जाकर लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं अगर सिंगल आईडी पे काम करेगी तो वो एक बहुत बड़ी इनकम नहीं ले सकते, वो सिर्फ उतनी इनकम ले सकते हैं जितने की उनकी कैपिंग होगी। तो अब आपने ये दोनों चीजें देखी। अब मार्केट में आए 2 लाख जनरेशन प्लान। 2 लाख जनरेशन प्लान की कहानी किस तरह से आई ये भी समझ लीजिए। मैं कंपनी का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूं, ये रियल केस हिस्ट्री है इंडिया के अंदर की। इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल कंपनी को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके 56-57 लोगों को अरेस्ट किया गया। और जब वो लोग अरेस्ट हुए और कोर्ट में केस पहुंचा तो उस कंपनी ने अपना तर्क दिया कि हमारे 56-57 देशों में हमारा ये बिजनेस मॉडल एज इट इज चलता है, इसे आप इलीगल नहीं कह सकते, ये प्राइस एंड चिट फंड में नहीं आता है, ये मनी सर्कुलेशन में नहीं आता है। तो लेकिन जबकि जो पुलिस थी देश की, उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं वो गलत है। तो इसे साबित कैसे किया जाए, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कोर्ट ने एक संस्था को डॉक्यूमेंट्स दिए और ये कहा, ये बताइए कि ये प्लान जेन्युइन है या नहीं है। अब जो लोग बाइनरी को जानते और समझते हैं वो ये जानते हैं कि मान लीजिए एक साइड पावर मिली हुई है या पावर खड़ी हुई है जिसे बोलते हैं, महीने का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लेकिन फिर भी पावर है। फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो पावर खड़ी हुई है, मान लीजिए 10 करोड़ बीवी की, यानी कंपनी के लिए वो लायबिलिटी खड़ी है। तो इस पे जो वो संस्था थी कैलकुलेशन वाली, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें एक शब्द यूज किया कि दिस कैलकुलेशन इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल या मैथमेटिकली इनकरेक्ट। क्योंकि सबसे बड़ी बात, ज्यादातर जो बाइनरी प्लान होते हैं उसमें ट्रिमिंग होती है, जिसके बारे में खासतौर से भारत में तो लोगों को बिल्कुल बताया ही नहीं जाता है, समझाया ही नहीं जाता है, और बहुत सारी कंपनियों के तो रिटर्न में वो क्लॉज ही गायब है क्योंकि कंपनी के ओनर्स तक को वो चीज मालूम नहीं होती है। तो इस समस्या के समाधान के रूप में यह आप कह सकते हैं कि जो भी फायदे और नुकसान थे उन्हें जांचने, परखने, पूरा समझने के बाद मार्केट में लाया गया 2 लाख जनरेशन प्लान, जिसमें जनरेशन प्लान के फायदे थे जो लीगली करेक्ट था, मैथमेटिकली करेक्ट था, मैथमेटिकली पॉसिबल था, जिसमें 2 लाख का फायदा था, 2 लाख की स्पीड थी। यहाँ पे क्या फायदा हुआ, यहाँ पे लीडर्स बड़ी इनकम कमा सकते थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इनकम कमाते रह सकते थे। तो इसमें दोनों फायदे सारे के सारे हो गए। भगवान जी लिख रहे हैं कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है और लोगों को भी लग रहा है तो प्लीज आप चैट में मुझे बता सकते हैं। चौहान साहब अगर हैं तो वो एक बार अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। अमरेश जी, उन्हें मैंने को होस्ट बनाया हुआ कि मेरी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है, थैंक यू। ओके, तो जिन्होंने लिखा है वॉइस क्लियर नहीं है, हो सकता है उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा यह है कि एक बिजनेस प्लान होना कैसा चाहिए। बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जिसका बहुत सरल आंसर मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड्स इस पे नहीं बनाई, बहुत ज्यादा मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहला क्या है कि प्लान जो भी हो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मैंने अभी एक किस्सा शेयर किया था। मेरे पास किसी कंपनी के लीडर्स आए, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपसे मिलना है। मैंने उन्हें प्रॉपर मिलने का समय दिया और वो मुझसे मिलने आए। जब वो मिलने आए तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लीडरशिप को बुरा कहना शुरू कर दिया, जबकि मैं जो उनकी पहली कंपनी थी उन्हें जानता था और वो कंपनी भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप अननेसेसरी दूसरी कंपनी को या उसके लीडर्स को या पुराने एम्प्लॉइज का आप सम्मान ना करें, उसका अपमान करें।
तो जब वो एक लेवल पार हो गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चाहते क्या हैं? तो फिर उन्होंने अपने आप ही मुझे बताया कि सर आपकी कंपनी का प्लान अच्छा है और मेरी पुरानी कंपनी का प्लान बहुत बुरा था, इतना बुरा कि सर इस कारण से मैं पैसे नहीं कमा पाया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर प्लान दिखाइए। बोले मतलब प्लान तो आपने दिखाना है अपनी कंपनी का। मैंने कहा नहीं नहीं सर, आपने 4 साल एक कंपनी में काम किया है तो उसका प्लान मुझे दिखाइए। तो उन्होंने जवाब दिया, सर मुझे 100% प्लान नहीं आता। ये समस्या जो है, ये समस्या किसी एक कंपनी के व्यक्ति की नहीं है। मुद्दा यह है जब आप ये कहते हैं कि प्लान दिखाना नहीं आता, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। पैसा वो कमाएगा जो अपना प्लान खुद दिखाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका प्लान कोई और दिखाएगा, आपका प्लान कोई अपलाइन दिखाएगा, तो आपका काम चल जाएगा। हो सकता है काम चल जाए, किस्मत के सहारे आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन बहुत आगे तक जाने के लिए आपको अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। उससे पहले उससे प्लान को समझना पड़ेगा। प्लान इतना आसान होना चाहिए किसी भी कंपनी का जो सभी को समझ में आ जाए। इसमें मैं एक किस्सा और सुना रहा हूँ। आज मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, देखिए ये बहुत ज्यादा जो सेशन है थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ। मैं 2.5-3 साल पुरानी बात है, मैं किसी एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर से मिला था जिन्हें इंडस्ट्री के लीजेंड कहा जाता है। उन्होंने मुझे एक कंपनी, जिस कंपनी में वो थे, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब इस कंपनी का प्लान तो किसी ने समझा ही नहीं, और मैं समझता हूं, मैं बताऊंगा, मैं इस कंपनी के प्लान से सबसे बड़ी इनकम लेके दिखाऊंगा। हालांकि अब तो वो लीडर जो है वो दूसरी कंपनी में जा चुके हैं। जब उन्होंने ये सब 100 की लिमिट पूरी हो गई है, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैंने कहा था इसे YouTube पे लाइव करने का, बट आज YouTube पे लाइव नहीं हो पा रहा है, तो जो लोग एंटर हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री हो पा रही है। तो जब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने बोला, मैंने कहा सर ये कंपनी सन 2000 में भारत में आ गई थी और ये दावा करती है करीब 1 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, और आप 2019 में मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे ये बात कर रहे हैं कि ये प्लान आज तक किसी को समझ नहीं आया। तो कोई भी कंपनी हो, अगर वो प्लान सभी को समझ में नहीं आ रहा, तो वो प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्लान ऐसा होना चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए। अब ये एक चार्ट है, इसे देख लीजिए। अगर ये एक स्लाइड आपने समझ ली, तो आप विश्वास मानिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान को समझना सीख जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं कि प्लान अच्छा है या आप सीख लीजिए। इस पे मैं एक कहानी हमेशा सुनाता हूं, आज फिर से इस सेशन में रिपीट कर रहा हूं। एक जौहरी साहब थे जिनकी असमय मृत्यु हो गई, और जौहरी साहब के पीछे उनकी फैमिली में उनका एक 9-10 साल का बच्चा और उनकी पत्नी बची, क्योंकि मेन बिजनेस अर्निंग मेंबर फैमिली के जौहरी साहब ही थे। इसलिए एक टाइम ऐसा आया, थोड़े समय बाद सारी चीजें जो भी थी, कीमती चीजें, वो बिक गई, और जौहरी साहब की पत्नी और बच्चे के पास खाने के लिए भी नहीं था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को लाके एक बड़ा सा हीरा दिया और कहा, बेटा इसे जो है अपने अंकल जो हैं उन्हें बेचाओ, जिससे हमें खाने को रोटी मिल जाए। वो बच्चा वो हीरा लेके अपने पिता के दोस्त के पास पहुंचा, और जब दोस्त के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा उस हीरे को पलट के, और ये बोला कि बेटा ये हीरा इतना महंगा है कि इससे तो पूरा शहर खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। इसकी कीमत मैं क्या, कोई भी नहीं चुका सकता, इसे इसलिए बेचने मत निकलो। तो बच्चा बड़ा दुखी होकर कहता है, फिर हम रोटी कैसे खाएंगे? तो जौहरी साहब ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम स्कूल के बाद मेरे पास आ जाया करो, मेरे काम में हाथ बटा दिया करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा जिससे तुम जो है अपना घर का खर्चा चलाना। ऐसा ही हुआ, वो बच्चा काम सीखने लगा अपने पिता के मित्र के पास। करीब करीब 15 साल बीत गए, 10-15 साल बीत गए, वो बच्चा बड़ा हो चुका था, वो अपना जो जौहरी का काम था वो पूरा का पूरा सीख चुका था। अब वो जौहरी का काम सीखने के बाद उसे सब कुछ आ गया। एक दिन उसे याद आया कि वो हीरा पास में है, वो हीरा पास में है, तो उसने वो निकाला तो देखा कांच का टुकड़ा है। अब वो कांच का टुकड़ा था तो उसने उठा के फेंक दिया। बड़े गुस्से में अपने अंकल के पास पहुंचा और अंकल से बोला, अंकल आप तो मुझसे झूठ बोलते हैं,
आपने मुझसे झूठ बोला था कि वो हीरा इतना कीमती है, वो कांच का टुकड़ा था। अंकल ने जवाब दिया, बेटा अगर उस दिन मैं तुम्हें बता देता ये नकली है तो तुम अपने अंकल की बात पे विश्वास नहीं करते, लेकिन अब तुम्हें चूंकि खुद परखना आ गया है इसलिए तुम्हें पता चल गया कि वो नकली था। तो आज मैं ये भी बता सकता था कि दार्जिलिंग का प्लान अच्छा है, जैसा कि सब लोग कहते हैं ये बेस्ट है वो बेस्ट है, बट ये आज का सेशन मेरी कोशिश है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं हर व्यक्ति को प्लान को पहचानना आ जाए। नहीं तो जीवन भर यही रहेगा कि मेरा प्लान बेस्ट, तेरा प्लान बेस्ट, जब जिस कंपनी में काम किया उसका प्लान बेस्ट, ऐसे नहीं होगा। आपको खुद समझना होगा, अपने हाथ में बागडोर संभालनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कौन सा प्लान अच्छा और कौन सा बुरा। अब इस चार्ट को देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे प्लान की परिभाषा है कि आप जिसे लाए, वो जिसे लाए, वो जिसे लाए, उसके बाद उसे लाए, फिर नीचे लोग आए। अगर आपके 1,00,000वीं डेप्थ पे भी कोई व्यक्ति है तो उससे, उसके बिजनेस से आपको पैसा आना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैंने अभी अभी बात की कि प्लान अच्छा होना चाहिए, मार्केट में जनरेशन प्लान चल रहे हैं, मार्केट में बाइनरी प्लान चल रहे हैं, मार्केट में 2 लाख जनरेशन प्लान चल रहा है। अभी हम दार्जिलिंग के प्लान में डिस्कस करेंगे, ये वाला चार्ट मैं दोबारा बाद में दिखाऊंगा, फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन अभी चूंकि ये पहले दिखा रहा हूं जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर आपने जीवन कॉल में सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, सिर्फ 2 लोगों को, एक को लेफ्ट में और एक को राइट में, तो क्या जनरेशन प्लान में आप एक बड़ी इनकम ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप साइड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। बाइनरी प्लान में आप उतना अर्न कर पाएंगे जहां तक की कैपिंग है, अगर आप सिंगल आईडी पे काम करें। पर अगर 2 लाख जनरेशन, सर ये अपनी आर्ट जो दिखा रहे हैं मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद हमारे कंपटीशन को आज बड़ी चिढ़ हो रही है क्योंकि मैंने उस पर भी बता दिया था। तो मुझे पता है घटिया तरीकों से जीतना है, तो घटिया तरीकों से जीतोगे, ढंग से तो तुम्हें जीत नहीं मिलता। तो अगर किसी को पता ही है भाई साहब घटिया आदमी कौन है, वो बता भी सकते हैं। पेन चलाया जा रहा है घटिया आदमी। सर हिम्मत है ना, दम है, आप किसी भी कंपनी के हो हिंदुस्तान में, ढंग से बात करो, ठीक है? ये घटिया हरकतें मत करो, इरेजर ये कर दिया वो कर दिया, ढंग का काम तो तुमसे होता नहीं है। मतलब मैं ये देख रहा हूं, मैंने कहा ये लोगों को पुराना कुछ भी नहीं आता, मतलब और कुछ नहीं मिला तो ड्राइंग ही बना रहे हैं। खैर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आपके नेटवर्क के अंतिम व्यक्ति से भी आपको पैसा आ रहा है। 2 लोग आपने ज्वाइन कराए 2 लाख जनरेशन प्लान में, जो है वो नेटवर्क के अंतिम व्यक्ति से भी आपको पैसा आ रहा है। इस चार्ट को आप देखिए, इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें कहीं पर भी कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से पैसा आ सकता है। भाई साहब घटिया हरकतें करते रहोगे, मतलब साबित कर दिया, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन किस तरह के परिवार से आप संबंधित हैं आप साबित कर रहे हैं यहाँ पे। खैर घटिया लोग घटिया हरकतें करते हैं, बढ़िया लोग बढ़िया हरकतें करते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि छिछोरे तरीकों से रोक तो कोई पाएगा नहीं। मैंने लिखा है यहाँ पे, कुछ समझ में आया, लेकिन बहुत से सवाल बाकी हैं, ये मुझे मालूम है। अभी आगे बढ़ते हैं और इन सारे सवालों का जवाब आज हम देंगे। आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग के बिजनेस प्लान की, और इस बिजनेस प्लान में हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चर्चा करते हैं दार्जिलिंग के बिजनेस प्लान पे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आज की प्रेजेंटेशन में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। तो जब मैं अक्सर कहता हूं जब हम पढ़ते हैं तो लोग सड़ते हैं, ठीक है? तो सड़ने वाले सड़ते रहें, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। दार्जिलिंग में इनकम किस तरह की है? पहली इनकम है सेल्फ परचेज इनकम और दूसरी इनकम है नेटवर्क बिल्डिंग इनकम। इस पे हम चर्चा करेंगे। सेल्फ परचेज के बेनिफिट क्या हैं, इस पे बात कर लेते हैं।
रिटेल प्रॉफिट है 30 से 50%। देखिए इस पे मैंने लिखा है रियल इनकम। इस बात का क्या मतलब है? रिटेल प्रॉफिट नाम की इनकम हर मार्केटिंग कंपनी के प्लान में मौजूद होती है, लिखी हुई होती है, लेकिन कंपनी से ही इस इनकम का खून किया जाता है। खून किस तरह से किया जाता है मैं बता दूं। कंपनी अपने पोस्टर्स पूरे सोशल मीडिया, पूरे मार्केट में फैलाती है, जिससे कि एक्चुअल में रिटेल इनकम कोई कमाई नहीं पाता है। तो जबकि दार्जिलिंग में ये एक रियल इनकम है। हमारे टीम के लोग यहाँ पे एक बड़ी रिटेल प्रॉफिट नाम की इनकम कमाते हैं। मेरी टीम में आज ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपए से 2-2.5 लाख रुपए तक की रिटेल प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये रियल इनकम है। सिस्टम सपोर्ट द इनकम, ये मैं फिर से बताना चाहूंगा कि देखिए अब होता क्या है, रिटेल प्रॉफिट के नाम पे बहुत सारी कंपनियां बड़ी तरह के प्रोपागेंडा रन करती हैं। कोई सस्ता 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 कहता है। अब सस्ता कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी ने राइस ब्रांड ऑयल लाया, तो कंपनी दूसरी कंपनी से 10 रुपए सस्ता राइस ब्रांड बेचा, पर वो सस्ता राइस ब्रांड जब तक बेचा जब तक कंपनी 500 पीस बेच पा रही थी। तो मतलब 500 पीस बेचा, 10 रुपए के नुकसान पे भी बेचा, तो कितना जो लॉस खाया कंपनी ने 5000 रुपए का। लेकिन जैसे ही कंपनी का टर्नओवर बढ़ा वैसे ही उन्होंने जो है प्राइस जो है बढ़ा दिया। अब दार्जिलिंग में हम कभी ये श्योर नहीं बताते कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं। लेकिन फिर भी आज कुछ लोगों को मैं जवाब देता हूं कि प्राइस सेंट्रिक, हमसे सस्ते, हमसे शानदार प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, हम जो है हमारे प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं, है ना। तो सस्ते कैसे हैं कि अब मैं बोलता हूं सस्ते की परिभाषा क्या है? सस्ते की परिभाषा कुछ भी नहीं हो सकती। आप ये कहें कि जी वो सस्ती है, कौन सी गाड़ी, एक गाड़ी 3 लाख रुपए की आ रही है और एक 3 करोड़ की आ रही है, तो मुद्दा क्या है? क्वालिटी ड्रिवन। मैं आज ये बताता हूं हिंदुस्तान में 10,000 कंपनियां हैं जो एक प्रोडक्ट बनाती है पंचतुलसी, 99 रुपए की डीपी प्राइस पे वो पंचतुलसी दार्जिलिंग नहीं बेच रही है। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं, अगर किसी के पास हमसे अच्छे प्राइस या हमसे अच्छी क्वालिटी हो, सबसे पहला हमसे अच्छी क्वालिटी हो। दूसरा प्रोडक्ट, एक हमारा चारकोल फेस वॉश आता है, 260 रुपए की एमआरपी है, 50% का रिटेल प्रॉफिट है उसमें। अगर डीपी पे लगाएं तो 100% का रिटेल प्रॉफिट है। और मैं आपको ओपनली बताता हूं कि मार्केट में आप जाएंगे अमेज़न पे, ऐसे चारकोल फेस वॉश मौजूद हैं जहां पे उनकी कीमत सेम इंडिग्रेंट की 4000 रुपए से 5000 रुपए, मतलब एक तरफ 130 रुपए का प्रोडक्ट और दूसरी तरफ 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी तो आजू बाजू खड़ी ही नहीं होती है। हमारा ग्लोरस 300 रुपए डीपी का प्रोडक्ट है, उससे डायबिटीज में रिजल्ट आ गए हैं। 1 लीटर 300 रुपए का, कौन सस्ते की बात कर रहा है? और यहां तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऑफर रहते हैं लोगों के पास कि पहले दिन से लोग, यहाँ पे मैंने लिखा है इमीडिएट स्टार्ट। रिटेल प्रॉफिट वो पहली इनकम है जो पहले दिन से शुरू हो सकती है किसी भी काम करने वाले इंसान के लिए, क्योंकि नेटवर्किंग इनकम पहले दिन से शुरुआत नहीं होती है, पहले दिन से आरंभ नहीं होती है, लेकिन रिटेल प्रॉफिट पहले दिन से आरंभ होता है। और ये रिटेल प्रॉफिट की इतनी शानदार इनकम दार्जिलिंग के अलावा किसी भी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आज की डेट में मौजूद नहीं है। ये लोग समझते हैं कि ये, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैंने बताया 2 तरह की इनकम है, एक है सेल्स और एक है नेटवर्क बिल्डिंग। कुछ लोग अच्छी सेल्स कर पाते हैं, कुछ लोग अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं। हर आदमी को अपनी स्किल सेट पहचानना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि सबसे पहले पकवान बाद में खाए जाते हैं, पहले सबको पेट भरना होता है। तो पेट भरने के लिए, पहली इनकम के लिए, पहले दिन से इनकम के लिए रिटेल प्रॉफिट सबसे बढ़िया है।
सेल्फ परचेज का दूसरा बेनिफिट है क्लब बेनिफिट। क्लब बेनिफिट में पहला बेनिफिट जो है वो है कंज्यूमर क्लब। कंज्यूमर क्लब जो है, यहां पे कंपनी टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट होता है और 700 बीवी का एक शेयर है। इसके बाद दूसरा क्लब है रिटेलर क्लब। इसमें कंपनी टर्नओवर का 6% डिस्ट्रीब्यूटर होता है और 2500 बीवी का एक शेयर है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। अब आप ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले महीने अगर कोई 2500 बीवी करता है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, सेकंड मंथ वो करता है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, बट थर्ड मंथ अगर वो दोबारा से 2500 बीवी करता है तो वो रिटेलर क्लब भी क्वालिफाई करेगा और कंज्यूमर क्लब का भी जो है 3 शेयर क्वालिफाई वो कर जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन को समझिए, इसे आगे बढ़ते हैं। जनरेशन प्लान में एक चीज होती है परसेंटेज वाला। कहीं पे कोई 5% का लेवल बताता है, कोई अपना 11% का बताता है, कोई 14% का बताता है, कोई 17 का बताता है, फिर 21 का बताता है, फिर 25 का बताता है और इन्हीं परसेंटेज पर रैंक दे देते हैं। मैंने बताया मोटा मोटा 2500 बीवी। 2500 बीवी हमारे यहाँ जो है 5000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक होता है। एवरेज चाहे तो 7,000 रुपए का एक पकड़ लेते हैं। यानी पहले महीने किसी ने 7,000 का प्रोडक्ट लिया, दूसरे महीने 7,000 का प्रोडक्ट लिया और तीसरे महीने 7,000 का प्रोडक्ट लिया, तब वो उसे जो रुपए आते हैं उसकी कैलकुलेशन आप समझिए। 2500 बीवी में 3 क्लब कंज्यूमर क्लब के शेयर क्वालिफाई होंगे और एक रिटेलर क्लब का शेयर क्वालिफाई होगा। तो 2500 बीवी पे यहाँ जो अप्रॉक्स इनकम आ रही है वो 750 रुपए आ रही है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए 2500 बीवी इंटू 750। मैंने 750 की फिगर जानबूझ के थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए किया है, अदरवाइज 750 से 800 रुपए की ये इनकम आती है। तो जनरेशन प्लान से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो एक व्यक्ति पहले दिन से नहीं लेकिन थर्ड मंथ से सिर्फ 21-22 हजार रुपए की शॉपिंग कर ही 30% के लेवल पे पहुंच गया है। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों में उन्हें बहुत बड़ा रैंक दे दिया जाता है। फिर एक बेनिफिट है सेल्फ परचेज बेनिफिट, जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी बेनिफिट। इसमें 2 कंडीशंस हैं कि जो आपकी परचेज है वो 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में होनी चाहिए और जितने भी आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनवॉइस अमाउंट है वो 1500 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। तो जैसे ही अगर 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में आप कोई परचेज करते हैं और 1500 रुपए से ऊपर का करते हैं तो 10% आपको इमीडिएट क्रेडिट मिल जाता है। 10% आपको इमीडिएट क्रेडिट मिल जाता है और उसके बाद क्या होता है 25% 4 महीने लगातार जितनी भी परचेज होती है, जितने भी इनवॉइसेस 1500 से ऊपर हैं और 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में हैं, उन सबको जोड़ के 25% आपको वॉलेट क्रेडिट और मिलता है, जिससे आप अपनी मनपसंद के प्रोडक्ट जो है डीपी प्राइस पे ले सकते हैं। अब देखिए एक शब्द चलता है इंडस्ट्री में कि हमारे यहां जीरो नहीं होता। अब कंसिस्टेंसी मैं बोलता हूं, पूरी इंडस्ट्री को मेरा ओपन चैलेंज है कि इससे अच्छी कंसिस्टेंसी है तो बताइए। बहुत सारी कंपनियों में है कि मान लीजिए आप 5000 का सामान लेते हैं 4 महीने तक 6 महीने तक, तो जो है आपको चौथे महीने या छठे महीने के बाद आपको 2500 3000 4000 का एमआरपी पे प्रोडक्ट को फ्री देते हैं ज्यादातर कंपनियां। कुछ कंपनियां डीपी पे भी फ्री देती हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का रिटेल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और वो लाख रुपए का सामान लेता है पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, तो उसे मिलेगा क्या चौथे महीने के बाद 4000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। जबकि वही आदमी दार्जू 9 में हो तो लाख रुपए पे 10,000 रुपए इमीडिएट क्रेडिट, अगले महीने फ्री इमीडिएट क्रेडिट 40,000 रुपए तो सीधे सीधे आ गए। तो 4 महीने की परचेज हुई 4 लाख रुपए। ये रुपए का है वॉलेट क्रेडिट जो मिलता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का 25% यानी 1 लाख रुपया फिर से आ गया 1,40,000 यानी 35%
का उसे बेनिफिट मिला, इससे आप सेल्फ परचेज बेनिफिट में ऐड कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा कमाता है, हर बच्चा कमाता है, छोटे से छोटा भी। कोई भी शिकायतें नहीं करता कि ये प्लान वो प्लान, लोग अपना फोकस जो है वो काम पे देते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क बिल्डिंग करने के बेनिफिट्स। यहां पे भी मैंने एक सिंगल स्लाइड बनाई है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, मैं पहले इसे बहुत सारी स्लाइड में बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने एक सिंगल स्लाइड बनाई। आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन है, 2 लेग जनरेशन प्लान है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक लेफ्ट एक राइट। अब देखिए, मैं कहता हूं कि आपने सेल्फ आईडी जो भी एक्टिवेट करें वो मिनिमम, मैं ये मानता हूं कि 1000 बीवी मिनिमम होना चाहिए जिससे आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं। अब ये देखिए कि ये कैलकुलेशन मास्टरपीस कैसे है। ये सिंगल स्लाइड अगर आपने देख ली, नोट कर ली, तो आप ये समझ जाएंगे कि दारजू विनायक का बिजनेस प्लान जो है वो एक कैलकुलेशन का मास्टरपीस है। अब यहाँ पे पहली जो इनकम है वो परफॉर्मेंस बोनस है, जिसमें कंपनी टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ही आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में 2500 बीवी और राइट ऑर्गेनाइजेशन में 2500 बीवी होता है, इसे एक पेयर बोलते हैं। और एक पेयर पे जो लगभग एवरेज इनकम आ जाती है वो 350 रुपए आ जाती है। देखिए, हमारे कंपटीशन वाले बेचारे फिर दुखी होने चालू हो गए, उन्हें फिर से अपना पेन चलाने का मौका मिल गया। दुखी राम बेचारे, रोतू राम, है ना। तो कोई बात नहीं बेचारे, और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नाम से अच्छा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, नाम से अच्छा प्लान बता पा रहे हैं। सब करो, कुछ तो करो, बेकार में ऐसी आत्महत्या मत कर लेना बस, ठीक है। ऐसे ही परेशान करते रहो थोड़ा बहुत ना, दुखी मत होना ज्यादा। कोई बात नहीं सर, आप ऐसे ही करो, हम अपना काम फिर भी करते रहेंगे, हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ 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 हाँ, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरक्की आज तो पापा भी बोलेंगे, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा किया। डॉक्टर आशीष राव जी की प्रेजेंटेशन खराब करके आया है। हाँ, अगर कोई रेज हैंड कर रहा है, अगर आपको पता है कि कौन है, ठीक है, एनोटेशंस ऑफ कर दूं। ओके, मुझे पता नहीं है एनोटेशंस कहां से ऑफ होंगे, फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, सब तो अपना काम करते रहेंगे, दुखी राम है बेचारे, कुछ तो करें। 2500 बीवी की मैचिंग पे यहाँ पे आता है। और यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ जो सबसे खूबसूरत चीज लगाई 2 लाख जनरेशन प्लान में, जो वो लोग कंपनियां नहीं कर पाई जिन्होंने हमारी नकल की थी, जिन्होंने ये दावे ठोके कि हम सबसे अच्छे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आया वो गाड़ी अच्छी नहीं है जो 0 से 15 सेकंड में 400 की स्पीड पे पहुंच जाए। हो सकता है आपने स्पीड बहुत अच्छी बना ली, पर आप उसमें ब्रेक लगाना भूल गए, तो वो मैकेनिकल डिजास्टर होता है। मैकेनिकल जो है मास्टरमाइंड नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान में फ्लेक्सिबल कैपिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट कैपिंग है 30 पेयर्स पर मंथ की, और जैसे ही आप 30 पेयर्स 2 बार अचीव कर लेते हैं, आपकी कैपिंग बढ़ के यहाँ पे 75 पेयर की हो जाती है। अब नेक्स्ट इनकम है जो 12,500 बीवी लेफ्ट में और 12,500 बीवी राइट में, इसकी एक पेयर कहलाता है। यहाँ पे ट्रेवल फंड मैंने लिखा हुआ है, ये 10+2 है। 2% सिर्फ उन्हें मिलता है जो आगे वाले फंड जिन्होंने अचीव नहीं किए हैं। और यहाँ पे पहली कैपिंग है 20 पेयर की। जैसे ही आप 20 पेयर 2 बार अचीव कर लेते हैं, थर्ड मंथ से हमेशा के लिए आपकी कैपिंग 50 पेयर की हो जाती है। और जैसे ही आप 50 पेयर की कैपिंग अचीव कर लेते हैं, आपके लिए 100 पेयर की कैपिंग हो जाती है। फिर आता है कार फंड, 25,000 बीवी लेफ्ट, 25,000 बीवी राइट। यहाँ पे भी कार फंड मैंने 12% लिखा है। ये 10%, 10+2% है। 2% डेडिकेटेड है जिन्होंने 25,000 बीवी तक ही है, मतलब 25,000 बीवी से लेकर 49,999 बीवी तक जिनका है, जिन्होंने नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं किया है। तो यहाँ पे भी कैपिंग है 20 पेयर की, फिर बढ़ के 2 महीने बाद 50 पेयर और 100 पेयर हो जाती है। फिर हाउस फंड है 10+2%, 50,000 बीवी की मैचिंग पे।
यहाँ पर भी जिन लोगों ने 50,000 बीवी से लेके 1,49,999 बीवी तक अचीव किया है, उनके लिए ये 2% डेडिकेटेड है। यहाँ पे भी 20% पेयर, 50 पेयर और 100 पेयर की कैपिंग होती है। फिर आता है 2 लाख बीवी लेफ्ट, 2 लाख बीवी राइट। यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे भी 20, 50 और 100 की कैपिंग है। अब देखिए सबसे खूबसूरत चीज अब निकल के आती है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट इनकम है वो है प्रेसिडेंट क्लब, 4% कंपनी टर्नओवर का यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। 25 लाख बीवी लेफ्ट, 25 लाख बीवी राइट और यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। आप अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं। 2 लाख में अनलिमिटेड इनकम मतलब आपके 1 लाख में डेप्थ पे भी कोई व्यक्ति है, उसके बिजनेस वॉल्यूम भी आपके बिजनेस में काउंट होंगे। कहीं से कहीं तक आपका बिजनेस नहीं रुकेगा। मैंने जो बोला था कि मान लीजिए आपने सिर्फ 2 ही लोगों पर पूरे जीवन काल में स्पॉन्सर किया तो आप उनके से ही पूरा पैसा अर्न कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मेंटरशिप बोनस है जो 6% है जितने भी लोग आपने स्पॉन्सर किए फर्स्ट जनरेशन की इनकम से और 4% है सेकंड जनरेशन की इनकम से। यहाँ पे एक एक्टिव क्वालिफिकेशन है, जो एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब है जो ये मेंटरशिप बोनस ले रहा है और जिसके थ्रू आ रहा है, दोनों को 12,500 बीवी मैच करना मैंडेटरी है। तो ये एक पूरा वो है जिसपे ये पूरा प्लान है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ प्रोजेक्टेड इनकम बताई है और कुछ कंपनी जो अपने आप को अच्छा बताती हैं, बड़ा बताती हैं, शानदार बताती हैं, उनकी इनकम का सीधे सीधे कंपैरिजन कर दिया है। क्योंकि नाम नहीं लिख सकता था इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है। 2,500 बीवी की मैचिंग पे दार्जिलिंग के अंदर 350 रुपए की इनकम आती है, जबकि हमारे एक कंपटीशन के यहाँ इनकम आती है लगभग 200 रुपए और जो दूसरा कंपटीशन है उसके यहाँ 190 रुपए की इनकम आती है। इसी तरह 12,500 बीवी की मैचिंग पे दार्जिलिंग में लगभग 3200 रुपए की इनकम आती है। 10% प्लस माइनस आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक सिंगल फिगर लिखी हुई है यहाँ पे। लेकिन हमारे फर्स्ट कंपटीशन क्या है इनकम लगभग 1400 रुपए और सेकंड कंपटीशन क्या 1380 रुपए की इनकम ये आ रही है। थर्ड 25,000 बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ दार्जिलिंग में 7,500 रुपए अप्रोक्स आ रहा है, तो फर्स्ट कंपटीशन क्या 4,000 रुपए और सेकंड कंपटीशन क्या 3900 रुपए की इनकम आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं 50,000 बीवी की मैचिंग पे दार्जिलिंग में करीब करीब 17,000 रुपए की इनकम आती है, तो वहीं फर्स्ट कंपटीशन के यहाँ 10,500 रुपए की और सेकंड कंपटीशन के यहाँ 9,500 रुपए की इनकम आ रही है। अब बराबरी करो तो मुकाबले का करो यार, ढंग से करो ना तो अच्छे प्रोडक्ट बना पा रहे हो, ना अच्छा मार्केटिंग प्लान लोगों को दे पा रहे हो, ना अच्छा सिस्टम दे पा रहे हो, ना अच्छा कल्चर दिखा रहे हो। सिर्फ चेक और गाड़ी दिखा के काम अब नहीं चलेगा। अब तो प्लान पे बात करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पे बात करनी पड़ेगी, हर कैलकुलेशन के हर लेवल पे बात करनी पड़ेगी। 2 लाख बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ जो इनकम आती है वो 65,000 से 80,000 रुपए लगभग आती है, तो वहीं हमारे फर्स्ट कंपटीशन पे 40,000 से 60,000 के बीच आ रही है और सेकंड कंपटीशन में 38,000 से 48,000 रुपए की इनकम आ रही है। 25 लाख बीवी की मैचिंग पे हमारे यहाँ इनकम करीब करीब 7 से 9 लाख रुपए आ रही है, वहीं हमारे फर्स्ट कंपटीशन की पे इनकम 4.5 लाख रुपए की आ रही है और सेकंड कंपटीशन के यहाँ 3,70,000 रुपए की इनकम आ रही है। हाँ दोस्तों, अगर आप ढंग से देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाके कैलकुलेट करा दें मार्केट में एक एक व्यक्ति को। बोलो भाई हवा में बातें मत करो, मेरा अच्छा। 5 फुट 10 इंच वाला जो व्यक्ति है वो 5 फुट 2 इंच वाले से लंबा है, ठीक है। यहाँ नंबर लिखे हैं तो ये अच्छे की बातें मत करो। अच्छा तो हमें सब पता है, क्योंकि मैंने ये इस तरह की कैलकुलेशन पहले भी दे सकता था, लेकिन आज दिया है जिससे लोगों को समझ में आ जाए। हम अभी भी हमारे लीडरशिप गाड़ियां नहीं दिखा रहे, हमारी लीडरशिप अपना चेक नहीं दिखा रही। हम लोग काम करने पर ध्यान दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं।
तो आपको भी जो है मार्केट में एक एक व्यक्ति को जाके क्लियर कर दीजिए। एक अच्छी बात और बताता हूं, अगर आज आपने मेरी प्रेजेंटेशन ध्यान से देखी हो, दार्जिलिंग एक परिवार है और इस परिवार में आज आपने जितने भी जिस भी मेरी स्लाइड पे ये फोटो लगी थी और वहां दार्जिलिंग का लोगो था, ये सब के सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, रियल लाइफ ब्रांड एम्बेसडर्स। हमें किसी सेलिब्रिटी को हायर करने की जरूरत नहीं है। हम अपने दार्जिलिंग परिवार के अंदर हमारे पास सेलिब्रिटीज हैं और ये सिर्फ कुछ लोगों की फोटो हैं, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतना शानदार है कि सबके फोटो तो मैं एक स्लाइड पे लगा ही नहीं सकता। अब जो मैंने कहा था कि ये वाली प्रेजेंटेशन में दोबारा बताऊंगा, इस वाली कैलकुलेशन को समझ लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान वो अच्छा है जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करे, बैलेंस करे, साथ ही साथ हर लेवल पे करे। मतलब जो लोग आपने जोड़े, उन्होंने जोड़े, उसके नीचे जुड़े, हर लेवल अनलिमिटेड डेप्थ तक, 1 लाख में डेप्थ से भी आपको पैसा आए। तो आप ये देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट हमारे प्लान में है, जो मार्केट इंडस्ट्री के एक भी प्लान में इतना अच्छा रिटेल प्रॉफिट नहीं है। मैक्सिमम कंसिस्टेंसी बेनिफिट हमारे प्लान में है, जो किसी के भी प्लान में नहीं है। कोई हैवी कंडीशन नहीं है। इन सारी की सारी इनकम को लेने के लिए आपकी सेल्फ परचेज जो है 500 बीवी की मैंडेटरी है। बहुत सारी कंपनियां जो दावे ठोकती हैं वो कंडीशंस के कारण बल्क बाइंग कराती हैं। महागुरु ऐसे हैं जो लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर भरवाते रहते हैं, 3 कमरों के मकान में 17 एयर प्यूरिफायर भरवा देते हैं। तो सबसे शानदार बैलेंस और वेल कैलकुलेटेड प्लान है। अनलिमिटेड लेवल से आपको इनकम आती है, कोई कैपिंग नहीं है मैक्सिमम इनकम पे। बेनिफिट मिलती है सारे जनरेशन के और बाइनरी के, और कैलकुलेशन का मास्टरपीस है। इसके लिए मैं जितेंद्र डागर सर को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इतना शानदार प्लान हमें क्रिएट करके दिया है इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, जहां पे हर बच्चा ग्रोथ कर सकता है, हर बच्चा एक बड़ी इनकम ले सकता है, अपनी मेहनत करेगा और वो बड़ी इनकम ले सकता है। फिर मैंने बोला था ये दार्जिलिंग की फैमिली है जो एक साथ सब एंजॉय करती है। तो दोस्तों आज का प्लान इतना ही था। मैं अब चाहूंगा अगर एक एक करके आप अपने आप को अनम्यूट करके आज के सेशन का फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रेलेवेंट हो तो उस क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया जाएगा आपको। अब मैंने यहाँ से पहले मैं बोलूंगा। जी चौहान साहब, देखो मैं बहुत पेशेंस से सुन रहा हूँ, मैं पसीने पसीने हो चुका हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है, और बहुत सारे लीडर मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था, बहुत चीजें क्लियर करी। जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था शुरुआत में, आपने उसको पूरे बखूबी क्लियर किया। और सबसे बड़ी तारीफ है कि आज आपने जितने भी हीरो आपने बनाए हैं जी, वो अपने ही दार्जिलिंग के सारे टीममेट्स बनाए हैं, ठीक है, और बहुत सुंदर आपने बनाया। हमारे पास इतने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमें कोई सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरा फोटो नहीं था, मुझे इस बात का दुख लगा। मेरा अपना भी नहीं था। चलिए बहुत अच्छा था। अब मैं इजाजत भी चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि लीव करूंगा मैं, क्योंकि सभी लोगों से मुझे क्लोज करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। जी, और कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अमरेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अमरेश जी बता सकते हैं आज के सेशन के बारे में। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। और एक्चुअली मैं एक दूसरे मीटिंग में था लैपटॉप में, तो मैं एक जूम आईडी में यहाँ पे था, एक दूसरे जूम आईडी में दूसरी तरफ था। बट एनीवे सर, मतलब वहां पे थोड़ा बहुत पॉज करके मैंने यहाँ पे सर काफी चीजें सुनी, और ये लास्ट वाला जो धमाकेदार चीज जो आपने कंपैरिजन किया है सर, वो काफी तहलका मचाएगा। अभी उसका स्क्रीनशॉट मेरे को ऑलरेडी लोग मांगना शुरू कर चुके हैं। और सर एक तो WXXXX लिखा था, तो लास्ट वाला सर वो X लिखा था, तो सर वो समझ में नहीं है वो एग्जैक्टली कौन सा है। नाम शो नहीं करना है। हाँ सर, मैं आपको फोन करके पूछ लूंगा। तो सर तो इजी हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें
जो है सर काफी क्लैरिटी आ गई है। तो भी उससे हंस के मेरे साथ WXXXS के बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स लोग हैं। मैं आपको अच्छा उनसे मुलाकात करते हैं। अगर ठीक सब है। दिख रहे हैं तो ये हमारे साथ गुलशन जी हैं। जी अरे गुलशन जी ये हमारे साथ विजय जायसवाल जी हैं, XXX बस याद रखना, ठीक है। ये हमारे साथ विनोद जी हैं और ये मनोज प्रजापति जी हैं हमारे साथ, हेलो ठीक एवरीवन। है। तो सबको हम एज ए कंपेयर करके ले आए हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने अमरीश जी के क्वेश्चन को इस तरह से क्लियर किया है। नहीं क्वेश्चन तो नहीं था सर, वो WXX तो समझ में आ गया था, एक तीसरा था सर, तो उसका पूछ रहा था। ठीक है। वैसे तो सर कोई कंपैरिजन है नहीं सर। अब हमारे साथ डागर सर है, तो डागर सर का नॉलेज जब आ जाता है, दूसरी तरफ कोई भी आ जाए सर, कोई हल्का ही पड़ेगा सर, कोई ऐसा इशू नहीं है सर। ये है। मुझे ऐसा लगता है डागर सर यहाँ पे किसी और नाम से है तो नहीं सर? डागर सर का कुछ भी हो सकता है सर, कहीं पे भी हो मुझे सकता ऐसी फीलिंग आ रही है सर, अगर हैं तो अपने आप को म्यूट करें प्लीज। पता लगे बाद में गालियां मिलेंगी हमें। है। अरे सर नहीं मैं है सर, है। टेक्स्ट कर रहे हैं। आगे सर आगे। डिस्कशन सुन रहा था आप लोगों का। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चौहान साहब को भी देख रहा था WXX को एक्सप्लेन करते हुए। जी नहीं, बढ़िया सर, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आपने किया। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो कंपनी एंड पे क्लियर नहीं कर सकते, हम संकोच करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि लोगों को क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद हम चेक नहीं दिखा रहे, बैकफुट पे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ आना चाहिए कि उसे बैकफुट नहीं, प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। मैं बहुत से लोगों को क्लियर कर रहा था अभी भी। थैंक यू एवरीवन। तो इंडस्ट्री को, हमारी को बहुत लेट एक बात समझ आएगी कि प्रोफेशनलिज्म और बचाव में बड़ा अंतर होता है। एक अंग्रेजी कहावत है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे को एक ईबिज़ में ही एक अपलाइन ने सिखाया था, जब मैं बहुत छोटा बेवकूफ बच्चा होता था तो सिखाया था। तो मुझे कोई कुछ भी बोलता था तो मैं उसे टांग के आ जाता था। तो मैं आके बताता था कि सर मैंने आज ऐसा किया, ऐसा किया। तो एक बदतमीज टाइप का लड़का था, तो मैंने बोला सर अब MLM कर ली है, वरना दिक्कत नहीं थी सर, तो कॉलेज में मैं 2nd फ्लोर से उल्टा ही टांग देता। तो मैंने कहा इसीलिए बोल पा रहा है, चीचा करता है क्योंकि मैं उतना एग्रेसिव नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली। ये लाइन मैंने पहली बार उन्हीं के मुंह से सुनी थी और आज 16-17 साल हो गए, मैं लाइन नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा उसकी बातों का जवाब देना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नेवर एवर रेसल विद पिग, यू विल गेट डर्टी एंड पिग लाइक्स इट। तो लोग समझ रहे हैं कि हम उनसे इसलिए बचना चाहते हैं कि शायद हमारे अंदर दम नहीं है, पर मैं इसलिए बचना चाहता हूँ कि हमें कीचड़ में उतर के गंदा नहीं होना। अच्छा कपड़ा साफ सुथरा पहन के आदमी कीचड़ में लड़ने क्यों जाए? अब सुअर तो सामने से आके लड़ेगा, उसका तो मजबूरी है, वो तो बोलेगा हिम्मत है तो उतर और मुझे मार के दिखा। अब कीचड़ से लिपटे सुअर से मैं नहीं लड़ूंगा, वो मेरा चॉइस है, मुझे अपना कपड़ा गंदा नहीं करना। तो मैं नहीं चाहता कि हम इस पिटी कंपैरिजन में पड़े, क्योंकि चेक का कंपैरिजन नहीं है, प्रोडक्ट का कंपैरिजन है। अच्छे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी कॉस्टिंग पे लाके देना, ये भी बुद्धिमत्ता है, और सुअर के साथ लड़ना ये बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं है। तो आज डॉक्टर आशीष का प्रेजेंटेशन इसलिए मैं बहुत कुछ बोल पाया। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म। बाकी अगर आप ऐसी मीटिंग करें ना और मुझे अनऑफिशियल बुलाएं, फिर तो मैं बहुत अच्छी बातें बोल सकता हूँ। मेरे को ऑफिशियल मर्यादाओं ने बहुत बांध दिया। नहीं सर, आज हमने एक नई पहल करी, हमने जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अपने लोगों को बनाए। हाँ, इससे मैंने भी आइडिया लिया कि हमें अपने ब्रोशर में हम बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को अगली बार जगह देंगे। मैं बैठा बैठा आपकी प्रेजेंटेशन से यही देख रहा था, मॉडल घर में हम बाहर खोजते हैं। तो मतलब मुझे अपनी फोटो नहीं लगाई, मेरी गलती हो गई मुझसे। नहीं सर, डिफॉल्ट प्रीमियम हेयर ऑयल पे इस बार आपका फोटो जाएगा। जी सर, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सर। कंटिन्यू करें सर। तो दोस्तों, आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, आज के सवाल हैं, कोई फीडबैक है तो प्लीज
मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आज इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन लगता है तो प्लीज बात करें। आशीष सर, आपको अगेन गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। मैं आपने वाकई सर आज जो प्रेजेंटेशन दिखाई, जो कम समय आपने लिया ना, मार्वलस सर, मार्वलस, सुपर हिट सर, सुपर हिट। थैंक यू सर। वाकई सर बहुत अच्छा लगा, मार्वलस सर। आपके लिए मैं आपको जहां से बैठा हूं वहां से आपके लिए सर जबरदस्त तालियां बजाना चाह रहा हूं सर। वाकई सर ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। और भी मेरे कोई भी मित्र हैं तो वो बता सकते हैं आज का फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपका आज के टॉपिक से लेके, तो प्लीज बात करें। मुकेश जिंगड़ा जी अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा वो बताएं थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, बट अभी आपकी प्रेजेंटेशन पूरी मैंने सुनी और पूरी देखी जी। पर एक एक चीज काबिले तारीफ, एक एक चीज। और वाकई ही मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना आज कई लोगों को अपने आईना दिखा दिया, कई लोगों को जो किसी गलतफहमी के शिकार हुए थे, किसी गलतफहमी के अंदर चल रहे थे, आज उनको एक्चुअल पिक्चर आपने क्लियर कर दी है। और सीरियसली दार्जुन से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ये जबरदस्त बात है जो आपने बताई आज, कि जो हमारा प्लान है वो वेल कैलकुलेटेड है और जिसमें स्टार्टिंग के लोगों के लिए, जो अभी थोड़ा सा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं उनके लिए, और जो टॉप लीडर्स हैं उनके लिए, मतलब एक बड़ा ही बैलेंस्ड प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है डॉक्टर साहब। तो सभी लोग इसमें इक्वली, जितना जो मेहनत कर रहा है वो ग्रो करता चला जा रहा है, किसी का पैसा काट के किसी की जेब में नहीं डाला जा रहा। जो जितनी मेहनत कर रहा है वो इतना प्रॉफिट कमा पा रहा है। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, कई लोग रिटेल में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग नेटवर्क बिल्ड करने में बहुत अच्छे हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर दार्जुन ने बहुत शानदार पे आउट दिया है। तो हैट्स ऑफ टू डागर सर एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, रियली एप्रिशिएबल, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। और मेरे किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कुछ भी आज के सेशन को लेकर? तो सब बड़े शांत लोग हैं। मैं चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो मैं अगला। आपकी प्रेजेंटेशन ने शांत कर दिया है सर, सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया है तो फिर मैं सेशन को क्लोज करूं। अगले 2-3 मिनट में मैं सेशन को क्लोज करता हूं। अगर कोई अभी भी क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी। मैं यहाँ से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, प्लीज। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके सर। सर आपके बीच में अगेन फिर से एक बार जी। सर अभी हमारा जो कंज्यूमर क्लब बोनस था सर, पहले 6% था जी, उसको कम करके सर 4% किया गया सर। ये क्यों? सर आपने आधी बात बताई और पूरी बात बता दो, आप ही बता दो। सर जो कंज्यूमर क्लब बोनस था पहले 6% था ना, और साथ में क्या था? रिटेलर को 4% था, उसको सर अब डाउन क्यों किया गया? रिटेलर ज्यादा आता है, कंज्यूमर ज्यादा आता है? सर रिटेलर ज्यादा आता है। रिटेलर ज्यादा आएगा तो सर जब ज्यादा वाले को और ज्यादा कर दिया तो नुकसान क्या हुआ? 4% वाले, आपने ये तो बता दिया 6 वाले को 4 किया, ये बोलना भूल गए 4 वाले को भी 6 कर दिया। बिल्कुल सर। ओके सर, ओके, क्लियर जी, थैंक यू। ओके सर। ज्योतिबा खुआरे सर हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सर आप बताएं सर, प्लीज। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सर। हमारे बिजनेस प्लान में हमने देखा है कि जो नए लोग आते हैं उनके लिए रिटेलिंग जो इनकम है बहुत बढ़िया है, साथ ही लीडर के लिए भी इनकम है। मतलब चारों ओर से कंपनी ने सोचा है कि ग्रास लेवल का व्यक्ति भी पैसा कमाए और लीडर भी पैसा कमाए। बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। बाकी कंपनी में क्या होता है, ग्रास लेवल को इतना नहीं किया जाता है और टॉप लीडर के लिए ही सिस्टम या जो भी सुविधा होते हैं उनके लिए बनाया जाती है। लेकिन डागर सर ने यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम सबके लिए ये विचार रखा है या सोचा है, और ये प्लान जो बना है इतना खूबसूरत है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, मैं ये कहता हूं दावे के साथ कि हमारा प्लान भी सबसे बेस्ट है। और आपका आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा सर। ये मेरे टीम के लिए और मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो सेशन था यह मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक है? नहीं तो लास्ट 1 मिनट है, आज के सेशन को मैं क्लोज करना चाहूंगा। कुर्बान अली जी लिखा है, बहुत शानदार सेशन रहा, यू आर ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अनिल मेघवाल जी ने लिखा है, आज मजा आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप सब लोग यहाँ पे जुड़े रहे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, दावजू9 में हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, सभी लोग मिलकर खुश होकर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, लगातार अब ये जूम सेशन होगा, जितने भी मार्केट पे प्रोडक्ट हैं उन पे भी बात होगी, प्लान पे भी बात होगी, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर मुद्दे की अब हम बात करेंगे, लगातार करेंगे, रोज रोज करेंगे और बार बार करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। Recording stopped.